जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क लेयर कंप्लीट की थी, और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहने वाली है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर की क्लास की बात करें तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी हमारा कंसेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे समझेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे को दो टाइप की सर्विस देती है, जिसके रूप में हम समझेंगे तो आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देती है, एक आपकी कनेक्शन लेस सर्विस देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस है हमारी, तो वो सर्विस से पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के बेसिक हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर आपका काम क्या करती है। तो देखो ध्यान ना, जब भी हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एंड टू एंड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन जो टास्क होता है वो होता है क्या, एंड टू एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके डेटा को एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जो लेयर जिम्मेदारी होती है, तो वो कौन सी लेयर जिम्मेदारी होती है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदारी होती है। तो इसका मतलब होता है कि एंड टू एंड का मतलब होता है कि यहाँ पे ना एंड टू एंड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, क्या कहता हूँ, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए आपकी जो लेयर जिम्मेदार होती है, जो लेयर यहाँ पे जिम्मेदार होती है वो कौन सी लेयर होती है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब देखो ध्यान, जब भी मैं प्रोसेस की बात करता हूँ तो देखो प्रोसेस, अगर जनरल केस के अगर मैं आपसे प्रोसेस के बारे में पूछूं तो प्रोसेस होता क्या है भाई, प्रोसेस का मतलब होता है कि आपके रनिंग प्रोग्राम। तो जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपके हम कह रहे हैं कि आपके पास रनिंग प्रोग्राम है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास रनिंग प्रोग्राम है उस रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो मैंने इससे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में जब आपको ओएसआई मॉडल जब आपको बता रहा था, तो ओएसआई मॉडल में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की चर्चा करेंगे तो हम वहाँ पे कहेंगे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आपके एंड टू एंड, इसका मतलब आपके रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुँचाएगी। और जब रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो एड्रेस काम आता है। अब देखो रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने के लिए जो यहाँ पे एड्रेस का जिस एड्रेस का यूज किया जाता है उस एड्रेस के रूप में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक होता है पोर्ट एड्रेस। यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, पोर्ट एड्रेस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्ट एड्रेस की सहायता से, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में एक पोर्ट एड्रेस होगा, और जो पोर्ट एड्रेस होता है वो आप क्या होता है, एक 16 बिट्स, या मैं कह रहा हूँ एक 16 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है, एक 16 बिट का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस आपके रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने की जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो उस पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे कि आपके रनिंग प्रोग्राम पर डेटा पहुंचाने का मतलब क्या है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके जब भी हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर आपकी कोई भी एक डिवाइस है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच जब हम डेटा को ट्रांसफर की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच हम डेटा को ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं बीच हमारा क्या बना हुआ है, बीच हमारा बना हुआ है एक नेटवर्क। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइस के बीच डेटा को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे डिवाइस के बीच डेटा को ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो भी हमें पता है कि जब हम डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में वेब ब्राउजर है। अब देखो जब वेब ब्राउजर पे किसी भी आप सर्विस को कॉल करते हो, इसका मतलब कोई भी एक वेब सर्विस कॉल करते हो, तो वेब ब्राउजर पे आपके पास बहुत सारे टैब ओपन होते हैं। तो आप मैं कह रहा हूँ कि एक वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर में आपने क्या किया कि यहाँ पे आपके काफ़ी सारे आपने टैब ओपन किए। जैसे आपने क्या किया, टैब फर्स्ट ओपन किया, ठीक है, और उसी टैब से आपने क्या किया, टैब सेकेंड ओपन किया। ठीक, तो इस टैब से आपने क्या किया, काफ़ी सारे टैब ओपन कर लिए। अब जब काफ़ी सारे टैब आप वेब ब्राउजर पर ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे जो टैब है ना, अब यहाँ पे बात यह है कि जो डिवाइस है, इस डिवाइस को तो आपके आईपी एड्रेस मिला हुआ है। देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो डिवाइस है, इस डिवाइस को तो आपके आईपी एड्रेस से जाना जाता है। किस जाना जाता है, आईपी एड्रेस से। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की सहायता से हम किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टैब है, अब देखो आपका टैब फर्स्ट है, टैब सेकंड है, इन टैब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, पोर्ट एड्रेस होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपका जो पोर्ट एड्रेस होता है, आपका जो पोर्ट नंबर होता है, वो आपके रनिंग प्रोग्राम, टैब मतलब यहाँ पे क्या रनिंग प्रोग्राम है। तो ठीक है, तो हम क्या करें कि आईपी एड्रेस की सहायता से जो डेटा की डिलीवरी होती है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच होती है, और सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो आपका सफिशिएंट होता है। लेकिन जब डेटा आपकी डिवाइस पे पहुंच जाता है, अब डिवाइस पे पहुंचने के बाद डिवाइस में तो बहुत सारे रनिंग प्रोग्राम है,
तो किस रनिंग प्रोग्राम के पास डेटा को पहुंचाना है, तो जिस रनिंग प्रोग्राम के पास डेटा को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी जो लेयर निभाती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर निभाती है। वो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे डेटा रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने के लिए आपके जिस एड्रेस का यूज करती है वो आपका पोर्ट एड्रेस होता है, और पोर्ट एड्रेस एक 16 बिट का एड्रेस होता है। तो पोर्ट एड्रेस का मैंने डिवीजन बहुत अच्छे से आपको एड्रेसिंग बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि पोर्ट एड्रेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस मतलब रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाना, और रनिंग प्रोग्राम डेटा पहुंचाने के लिए एड्रेस का जो यूज किया जाता है वो आपका पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर होता है। तो जल्दी से क्विक इन पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जब भी हम रनिंग प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने की बात करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर 2 टाइप की सर्विस देती है। देखो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जब हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपकी 2 टाइप की सर्विस देती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइप की सर्विस देती है आपको, 2 टाइप्स सर्विस। अब देखो यहाँ पे जब 2 टाइप की सर्विस की बात करते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर में जब 2 टाइप की सर्विस की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक तो आपकी सर्विस होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे एक तो कैसी सर्विस होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की सहायता से एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और दूसरी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो आपकी होती है कनेक्शन लेस। दूसरी जो सर्विस होती है उसको मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सर्विस कैसी होती है, कनेक्शन लेस। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप की सर्विस आपको कौन दे रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर देता है। एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड दे रहा है, एक कौन सी दे रहा है, कनेक्शन लेस दे रहा है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देने के लिए यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है, टीसीपी। तो टीसीपी अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसको मैंने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका यूडीपी। दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा होता है, यूडीपी। जब भी हम यूडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ पे कौन सा होता है आपका, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये कैसा होता है आपका, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो हम 2 टाइप की सर्विस की बात करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करेंगे और कनेक्शन लेस सर्विस की बात करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी प्रोटोकॉल यूज आएगा, और कनेक्शन लेस सर्विस के लिए आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर उसका यूडीपी प्रोटोकॉल काम आएगा। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसका मतलब है कि इन दोनों प्रोटोकॉल के हेडर के बारे में स्टडी करनी है हमें, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी लेयर स्टडी की है तो हमने डेफिनेटली उन लेयर्स के ऊपर, मतलब वो लेयर के द्वारा जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो वो फंक्शनलिटी हमने उसके हेडर के रूप में पढ़ी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लेयर के जो आपकी सर्विस है, या फिर मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस को अटैच किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है उस पॉइंट को देखो समझो। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन लेयर की सर्विस के अकॉर्डिंग या फिर एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस डिसाइड होती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बात की कि भाई एप्लीकेशन लेयर की अगर बात करें, यहाँ पे जब भी हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की। अब एप्लीकेशन लेयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एप्लीकेशन लेयर के जैसे आपके प्रोटोकॉल हो गया, जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल हो गया, HTTP हो गया, जैसे आपका SMTP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, इस टाइप से आपका FTP प्रोटोकॉल हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके ये जो प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉल्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस होती है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की आपकी 2 टाइप की सर्विस हम डिवाइड करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस की बात करेंगे। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर की तो हम 2 सर्विस की बात करेंगे। एक तो सर्विस की बात करेंगे किसकी, टीसीपी की बात करेंगे, और एक किसकी बात करेंगे, यूडीपी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूडीपी की। तो यहाँ पे आपको भी किस प्रोटोकॉल के साथ टीसीपी अटैच करना है, किस प्रोटोकॉल के साथ यूडीपी अटैच करना है, तो यहाँ पे मैंने जब आपको पोर्ट एड्रेस के संदर्भ में जब मैंने पोर्ट एड्रेस को बताया था कि आपके भाई कुछ एक जो फिक्स पोर्ट है, उस फिक्स पोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस, तो वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट ये भी कहा था कि जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर स्टडी करवाऊंगा
तब मैं इन दोनों को लिंक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे है जैसे आपका HTTP। अब यहाँ पे जो HTTP होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है, SMTP पे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और FTP पे आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये मतलब है कि अगर आपके ये प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होगी। और इसके अलावा अगर बात करें जैसे एक आपका प्रोटोकॉल होता है, जैसे DNS प्रोटोकॉल हो गया, जैसे आपका DNS हो गया, ठीक है। एक आपका TFTP हो गया, जैसे TFTP में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ TFTP हो गया। तो ये जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं, इन प्रोटोकॉल्स के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस होती है वो कैसी होती है, आपकी UDP मतलब कनेक्शन लेस होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल अटैच होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन लेयर की कौन सी सर्विस है। अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो देखो हमें पता है नेटवर्क लेयर में आपका एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होता है। तो जिसको हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आपके IP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है, IP प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे जरूरत पड़ने पर हम किसको अटैच करते हैं, ICMP को अटैच करते हैं जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी दोनों टाइप की जो सर्विस है वो किसके साथ अटैच होती है, आपकी IP के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, ये बात करें किसकी, नेटवर्क लेयर की। ये बात कर रहे हैं किसकी, हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम दो टाइप की सर्विस की बात करने वाले हैं। और दो टाइप की सर्विस के रूप में हम क्या करेंगे, एक तो TCP प्रोटोकॉल की स्टडी करेंगे, एक UDP की स्टडी करेंगे। और जब TCP की स्टडी करेंगे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP की बात करेंगे तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपकी ये जो TCP और UDP डिसाइड होता है, ये डिसीजन होता है आपके एप्लीकेशन लेयर की सर्विस के अकॉर्डिंग कि कौन सी सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को अटैच करते हैं। ओके, जल्दी से क्योंकि एक बार से नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं किसको, TCP को। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो सर्विस आती है वो कौन सी आती है, TCP। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी, TCP की बात करेंगे। जब भी हम TCP की बात करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। देखो यहाँ पे हम TCP की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब TCP के पॉइंट्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट समझो TCP की। तो TCP को हम कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि TCP की जब बात करें तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कैसे होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अब ध्यान रखना, जब भी हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पे 3-वे हैंडशेकिंग से, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ये भी हम प्रोसेस देखेंगे कि 3-वे हैंडशेकिंग होती क्या है। 3-वे हैंडशेकिंग क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और साथ में कह रहा हूँ रिलेबल होता है। साथ में कैसा प्रोटोकॉल होता है, रिलेबल होता है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके फुल डुप्लेक्स मोड में, यहाँ पे जो TCP होता है वो क्या करता है, फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा का ट्रांसमिशन करता है, डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा का ट्रांसमिशन करता है। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका TCP है। अब TCP यहाँ पे कर क्या रहा है भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दे रहा है। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे इसके जो हेडर है, इसके हेडर में इस टाइप की फंक्शनलिटी होती है कि जो आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देने के लिए आपके यूज आती है। तो हम क्या करेंगे, इसके हेडर के बारे में चर्चा करेंगे। और हेडर के रूप में यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके हेडर के अंदर 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने की फंक्शनलिटी होती है और उसके बाद डेटा ट्रांसफर करते हैं और 3-वे हैंडशेकिंग से ही कनेक्शन को यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो जब भी मैं कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड का कंसेप्ट का मतलब है कि जब भी डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा ट्रांसफर करने से पहले जो सेंडर और रिसीवर होता है, देखो यहाँ पे आपका सेंडर है और आपका रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सेंडर की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं,
रिसीवर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले तो क्या होगा, कनेक्शन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। पहले तो क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा। और फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन को रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है, कनेक्शन रिलीज किया जाता है। ये आपके फेज चलते हैं किसमें, टीसीपी में। और यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है एक। तो वो 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस है, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस में कैसे, किस टाइप से कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो वो भी हम पॉइंट देखने वाले हैं। उससे पहले हम टीसीपी का जो हेडर है, उस हेडर के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद में 3-वे हैंडशेकिंग जो पॉइंट है वो कंसिडर करेंगे। तो एक बार जल्दी से क्विक शेप नोट डाउन कीजिए, एक बार फास्ट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद टीसीपी हेडर कंसिडर करेंगे, और उसके बाद 3-वे हैंडशेकिंग जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बनता है वो देखेंगे। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके टीसीपी का हेडर की बात करेंगे। तो देखो, जब भी मैं कह रहा हूँ कि आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेटा को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। ठीक है, डेटा को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ मैं। और कनेक्शन ओरिएंटेड के रूप में जो सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट्स को हम कह रहे हैं कि आपके टीसीपी हेडर और पेलोड। इसका मतलब होता है सेगमेंट्स में आपका दोनों पार्ट होता है। एक तो क्या होता है आपका टीसीपी हेडर होता है, और साथ में कह रहा हूं यहाँ पे क्या होता है, एक पेलोड होता है। टीसीपी हेडर होता है, साथ में क्या होता है, पेलोड होता है। अब देखो, जो टीसीपी हेडर होता है वो आपका 20 से 60 बाइट के बीच वेरी करता है। ना, टीसीपी हेडर की जब बात करें तो टीसीपी हेडर आपका 20 से 60 बाइट्स के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पे जो हेडर होता है वेरिएबल साइज का हेडर होता है, जबकि यूडीपी आपका फिक्स साइज का हेडर होता है। और टोटल जो लेंथ होती है, टोटल जो इसकी लेंथ होती है वो सेम आपकी 65,535 बाइट्स होती है। तो ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क के जब हेडर की बात की थी, इसका मतलब जब मैंने आईपी हेडर की बात की थी, तो आईपी हेडर में भी सेम कंसेप्ट था। जो आपका हेडर होता है IPv4 का, वो आपका डायनेमिक हेडर होता है, 20 से 60 बाइट के बीच वेरी करता है। और टोटल जो साइज होती है हेडर प्लस पेलोड की साइज होती है वो आपकी 65,535 बाइट होती है। तो सेम डिटो वही कंसेप्ट है, अलग से आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे टीसीपी हेडर में देखते हैं कौन कौन सी फील्ड होती है। तो देखो, टीसीपी हेडर में जो इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी फील्ड होती है टीसीपी हेडर में। तो देखो, पॉइंट समझो, जब भी मैं टीसीपी हेडर की बात करूंगा तो भाई हमें सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे एड्रेस आपका कंसिडर होगा। देखो, अभी तक जितने भी आपने हेडर पढ़े हैं और सभी हेडर में आपने एड्रेस को कंसिडर किया, तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट। अगर टीसीपी हेडर की बात करोगे तो भी क्या होगा आपका हेड, इसका मतलब एड्रेस तो यहाँ पे कंसिडर होगा ही होगा। तो सबसे पहले एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो एड्रेस के रूप में आप मैं कह रहा हूँ भाई आपके एक तो क्या होता है, सोर्स एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, सोर्स का पोर्ट होता है, सोर्स का पोर्ट। अब जब भी सोर्स पोर्ट की बात करते हैं कितना होता है, 16। भाई जो भी सोर्स पोर्ट कितना होता है, 16 बिट्स का होता है। उसके बाद में कह रहा हूं यहाँ पे आपके क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। एक क्या होता है आपके डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। सोर्स पोर्ट साथ में क्या कर रहा हूं, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। और डेस्टिनेशन पोर्ट भी कितना होता है, 16 बिट्स का होता है। ठीक है, तो देखो हर एक फील्ड आपकी कितनी बनने वाली है, 32 बिट्स की बनने वाली है। तो ये कितनी होगी आपकी 32 बिट्स की, पहली जो आपकी फील्ड है 32 बिट्स की होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टीसीपी हेडर में कह रहा हूं कि नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका सीक्वेंस नंबर। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट यहाँ पे होता है सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हूं सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर जो होता है वो आप कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। एक बार बेसिक समझो यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सीक्वेंस नंबर वगैरह क्या होते हैं। तो एक बार जनरल बेसिक समझो कि सीक्वेंस या बेसिक क्या होता है वो समझो। देखो यहाँ पे देखो, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो सीक्वेंस नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये मैं कह रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट होता है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका 32 बिट्स का हो गया। अब देखो
ये कितना हो गया 32 बिट्स का हो गया, यहाँ पे 32 बिट्स का, यहाँ पे कितना हो गया 32 बिट्स का हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर हो गया यहाँ पे, साथ में आप क्या हो गया, देखो सीक्वेंस नंबर हो गया और साथ में यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हूँ मैं भाई, नेक्स्ट यहाँ पे आपके हेडर जो होता है वो डायनेमिक हेडर होता है। तो इसका मतलब होता है कि हेडर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि आपके नेक्स्ट होता है हेडर की लेंथ। नेक्स्ट आप क्या होता है हेडर की लेंथ, और जो हेडर लेंथ होती है कितने बिट की होती है 4 बिट्स की होती है। हेडर लेंथ कितने बिट्स की होती है 4 बिट्स। उसके बाद क्या होता है सिन सेगमेंट होता है, SYN सिन सेगमेंट होता है। फिर आप क्या होता है AC के सेगमेंट होता है, AC के सेगमेंट होता है। फिर आपके फिन सेगमेंट होता है, फिन सेगमेंट होता है। फिर आपके URG अर्जेंट सेगमेंट होता है। फिर आपके RST रीसेट सेगमेंट होता है। फिर आपके पुश सेगमेंट होता है, PSH पुश सेगमेंट होता है। इस टाइप से आपके 6 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 बिट के होते हैं सारे। ठीक है, 6 से आपके क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं 1 बिट्स के होते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, देखो ये 4 बिट्स का हो गया, 6 बिट का हो गया। फिर आपके 6 बिट्स क्या है रिजर्व है। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके 6 बिट्स क्या है यहाँ पे रिजर्व है। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि विंडो साइज होती है, एक होती है विंडो साइज, यहाँ मैं कह रहा हूँ आपकी क्या होती है विंडो साइज। और जो विंडो साइज होती है वो कितनी होती है 16 बिट्स की होती है। और यहाँ पे अगर टोटल इसकी बात करेंगे तो टोटल कितना हो गया 32 बिट्स का हो गया। टोटल हमारे पास कितना हो गया 32 बिट्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल कितना हो गया 32 बिट्स का हो गया। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपके पास चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है चेकसम। देखो नेक्स्ट जो फील्ड होती है वो हमारे पास होती है चेकसम, चेकसम। और चेकसम कितना होता है 16 बिट्स का होता है। चेकसम कितना होता है 16 बिट्स का होता है। 16 बिट्स का यहाँ पे चेकसम हो गया। और साथ में कह रहा हूँ अर्जेंट पॉइंटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है अर्जेंट पॉइंटर होता है। यहाँ पे एक आपका अर्जेंट पॉइंटर होता है। और अर्जेंट पॉइंटर कितना होता है आपके 16 बिट्स का होता है। अर्जेंट पॉइंटर कितना बिट्स का होता है 16 बिट्स का होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये आपकी ये अगर बात करें तो कितना हो गया, ये आपका 32, ये आपका 32 बिट्स का हो गया। टोटल यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो देखो अगर इनको टोटल कंसीडर करेंगे तो आपके 160 बिट्स, यहाँ पे टोटल में कह रहा हूँ 160 बिट्स। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 20 बाइट्स। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 20 बाइट। इसका मतलब होता है मिनिमम आपके 20 बाइट्स का, 20 बाइट का आपको मिनिमम एड्रेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल, देखो उसके अलावा सेम कंसेप्ट यहाँ पे ऑप्शनल, सेम कंसेप्ट यहाँ पे उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में, यहाँ मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल एंड पैडिंग बाइट्स, ऑप्शनल और पैडिंग, ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में आपके क्या होते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शनल और पैडिंग बाइट्स के रूप में क्या होते हैं आपके 40 बाइट्स फील्ड्स मौजूद होती है जो आपकी ऑप्शनल और पैडिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर आपको अदर कोई सर्विस अटैच करनी है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, आपको नहीं करनी तो आप ऐड इनको नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक हेडर होता है टीसीपी का। टीसीपी हेडर में ये सारी आपकी फील्ड्स होती है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात करें, देखो यहाँ पे सारी फील्ड्स की अगर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके सोर्स एड्रेस, देखो एक बार सारी की सारी फील्ड्स को एक बार समझते हैं। तो जैसे आपका क्या होगा सोर्स पोर्ट हो गया। तो सोर्स पोर्ट का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि जब भी मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डेटा को रनिंग प्रोग्राम तक पहुंचाता है, और रनिंग प्रोग्राम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आपका पोर्ट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सोर्स पोर्ट 16 बिट्स का हो गया, 16 बिट्स का। डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट का हो गया, तो 16 बिट के तो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट हो गए। फिर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस नंबर। अब देखो ध्यान, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके फ्लो कंट्रोल के काम आते हैं। ये क्या करते हैं आपके फ्लो कंट्रोल की सर्विस देते हैं। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट क्या देते हैं आपको फ्लो कंट्रोल। तो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 32 बिट्स का होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे 32 बिट्स का होता है, और ये आपके फ्लो कंट्रोल की सर्विस देते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आपका एक होता है हेडर लेंथ। अब यहाँ पे क्योंकि हेडर डायनेमिक हेडर है, 20 से 60 बाइट के बीच वेरी कर रहा है हेडर। अब डायनेमिक हेडर है तो आपके हेडर की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो सेम कंसेप्ट, डिटो कंसेप्ट जो मैंने आपको नेटवर्क लेयर पढ़ाया था, वो सेम कंसेप्ट के साथ यहाँ भी आपकी हेडर की लेंथ कैलकुलेट होती है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है हेडर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, वही कंसेप्ट है। फिर एक सेगमेंट होता है सिन सेगमेंट, SYN सिन सेगमेंट। इसका मतलब होता है जब हम 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो वहां पे आपका एक सिन सेगमेंट काम आएगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। फिर होता है एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट।
तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए एक सेगमेंट होता है एसी के, फिर फिन सेगमेंट कनेक्शन फिनिश करने के लिए, फिर अर्जेंट कुछ डेटा अर्जेंट के लिए, रीसेट आरएसटी। तो आपने देखा होगा कई बार जैसे फेसबुक वगैरह का आप लॉगिन करते हो और आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर को क्लोज कर देते हो, और उसके बाद दोबारा से जब आप लॉगिन करते हो तो आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है, तो वो उसको बोलते हैं रीसेट। अगर आपने आरएसटी यहाँ पे 1 कर रखा तो ऑटोमेटिक सेशन रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप जैसे आपकी कुछ बिट आपकी क्या है रिजर्व है, ठीक है, और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे 6 बिट यहाँ पे रिजर्व है, फिर आपकी विंडो साइज होती है। तो यहाँ पे विंडो साइज की बात करें तो आपके जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे सेंडर को बता सकता है कि कितना डेटा आप सेंड कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे विंडो साइज का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे चलता है आपका चेकसम। अब देखो चेकसम किसके लिए होता है ना, चेकसम किसकी टेक्निक होती है, एरर डिटेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था कि चेकसम किसकी टेक्निक होती है, किसकी होती है, एरर डिटेक्शन, ना एरर को डिटेक्शन, एरर का पता लगाने के लिए चेकसम होता है, ठीक है। फिर जैसे अर्जेंट पॉइंटर होता है, तो ना यहाँ पे जब यूआरजी जो यहाँ पे यूआरजी के अंदर अगर यहाँ पे 1 सेट होता है तो अर्जेंट पॉइंटर में हमें बताना पड़ता है, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट में बताना पड़ता है। अर्जेंट पॉइंटर मतलब आपके यहाँ पे अर्जेंट क्या अर्जेंट है, तो वो हमें यहाँ पे उस फील्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट्स में। ओके, तो इस टाइप से ये आपका जो हेडर होता है ये टीसीपी का हेडर होता है, और यहाँ पे जो टीसीपी का हेडर है वो भी ध्यान रखना आपका सेम बिल्कुल आपको अलग से, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है जो आपको अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट, जैसे हेडर की साइज सेम नेटवर्क वाले हो गया, नेटवर्क मतलब IPv4 हेडर हो गया, साइज भी सेम है। इस टाइप जैसे आपके हेड लेंथ कैलकुलेट करना सेम कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एक यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के लिए, जैसे आपके 3-वे हैंडशेकिंग कंसेप्ट हो गया, तो 3-वे हैंडशेकिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तो उसको देखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप से किस मतलब 3-वे हैंडशेकिंग कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, फिर डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, फिर कनेक्शन टर्मिनेट कैसे होता है, तो वो सारे पॉइंट देखेंगे। उससे पहले एक बार आप इस हेडर को, इसका मतलब है कि आप टीसीपी का हेडर इसे एक बार ड्रॉ कीजिए फास्ट, उसके बाद देखते हैं सारे पॉइंट। ओके, अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टीसीपी जो आपका होता है, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो टीसीपी होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे हम टीसीपी की बात करें और यहाँ बात करेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड, तो यहाँ पे समझो कि टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी करने के लिए आपके कौन कौन सी फील्ड होती है, कैसे कनेक्शन ओरिएंटेड आपके काम करता है, तो वो पॉइंट हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कौन, टीसीपी। अब देखो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक आपका प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं 3-वे हैंडशेकिंग। क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है आपका 3-वे हैंडशेकिंग, 3-वे हैंडशेकिंग। 3-वे हैंडशेकिंग एक आपका प्रोसेस होता है। इस 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस की सहायता से यहाँ पे कनेक्शन बनाया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस की सहायता से कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे समझो कि 3-वे हैंडशेकिंग क्या होता है और कैसे यहाँ पे कनेक्शन बनाया जाता है। तो ना जब भी मैं डेटा को ट्रांसफर करने की बात करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे बात करेंगे भाई हम क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट की बात करेंगे। भाई नॉर्मली अगर अब आज के दिन अगर इंटरनेट की दुनिया की बात करते हैं, वेब की दुनिया की बात करते हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है वो मैक्सिमम एप्लीकेशन आपकी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कनेक्शन किस टाइप से बनाया जाता है, जब हम टीसीपी की सहायता से
क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके पास एक क्लाइंट है और यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सर्वर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्लाइंट कनेक्शन बनाने के लिए, देखो सबसे पहले क्लाइंट कनेक्शन बनाने के लिए सर्वर के पास कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब क्लाइंट कनेक्शन बनाने के लिए सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ पे आपका क्लाइंट सिन सेगमेंट भेजता है ना, सिन सेगमेंट भेजता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टीसीपी में जो 3-वे हैंडशेकिंग का कनेक्शन एस्टेब्लिश फेज है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो सिन सेगमेंट भेजता है और सिन सेगमेंट के साथ यहाँ पे कोई एक रैंडम सीक्वेंस नंबर भेजता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके टीसीपी में सीक्वेंस नंबर के लिए 32 बिट्स है, ठीक है। तो 32 बिट्स का सीक्वेंस नंबर, तो कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसने रैंडम सीक्वेंस नंबर क्या भेज दिया 1000, ये रैंडम सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस नंबर भेजेगा और साथ में सिन सेगमेंट भेजेगा। उसके बाद सर्वर इसका रिप्लाई करेगा। अब सर्वर जब इसका रिप्लाई करेगा तो सर्वर क्या करेगा, ये जो सिन सेगमेंट है इस सिन सेगमेंट की तो एक्नॉलेजमेंट के रूप में इसका रिप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के रूप में रिप्लाई करेगा तो जो आपके सीक्वेंस नंबर भेजा है जस्ट उससे नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आपको रिप्लाई के रूप में प्राप्त होगा और साथ में एक्नॉलेजमेंट मतलब है कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आपको प्राप्त होगा और साथ में सर्वर स्वयं का एक सिन सेगमेंट भेजेगा, सर्वर भी स्वयं का एक सिन सेगमेंट भेजेगा और उसके साथ कोई भी देखो उसके साथ कोई भी, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे उसके साथ कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस नंबर भेज देगा। जैसे इसने क्या भेजा 5000 रैंडम सीक्वेंस नंबर भेज दिया। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्लाइंट वापस से इसको रिप्लाई करेगा। अब जब क्लाइंट वापस से रिप्लाई करेगा तो क्लाइंट यहाँ पे क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट के साथ में क्या भेजेगा कि जो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आया है उस सीक्वेंस नंबर से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर के रूप में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं 3-वे हैंडशेकिंग। अब 3-वे हैंडशेकिंग हुआ कैसे, सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की एक बार हैंडशेक, फिर सर्वर ने यहाँ पे रिप्लाई किया दूसरी बार हैंडशेक, फिर क्लाइंट ने वापस से यहाँ पे रिप्लाई किया तीसरी बार हैंडशेक। इसी कंसेप्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपके कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये जो फेज होता है ना, ये फेज होता है, इसी को बोलते हैं 3-वे हैंडशेकिंग। क्या बोलते हैं, 3-वे हैंडशेकिंग। 3-वे हैंडशेकिंग। तो यहाँ पे आपका एक प्रोसेस चलता है, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, 3-वे हैंडशेकिंग। और 3-वे हैंडशेकिंग से हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका एक प्रोसेस होता है 3-वे हैंडशेकिंग, टीसीपी में उस 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन को एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अब जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो चुका होता है उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर करने की बात करते हैं। अब ध्यान, जब भी हम डेटा ट्रांसफर करने की बात करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जब टीसीपी को यूज करती है तो कनेक्शन ओरिएंटेड और साथ में रिलेबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रत्येक बाइट के साथ एक सीक्वेंस नंबर को अटैच किया जाता है ना, प्रत्येक बाइट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डेटा ट्रांसफर करती है तो यहाँ मैं कह रहा हूं टीसीपी के द्वारा जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है, टीसीपी डेटा ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रत्येक बाइट के साथ, या मैं कह रहा हूं प्रत्येक बाइट के साथ सीक्वेंस नंबर अटैच करती है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यहां पे प्रत्येक बाइट के साथ एक सीक्वेंस नंबर अटैच होता है, किसमें, टीसीपी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टास्क है। अब देखो, अब जिसमें कह रहा हूं कि आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, ये तो क्या हो गया, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज हो गया। तो एक बार जल्दी से क्योंकि नोट डाउन कर लीजिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज को, एक बार नोट डाउन कीजिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज को। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद हम बात करते हैं किसकी, डेटा ट्रांसफर फेज की। तो नेक्स्ट आता है आपका डेटा ट्रांसफर फेज। अब देखो, जब भी मैं डेटा ट्रांसफर फेज की बात करता हूं तो यहां पे हम कह रहे हैं कि आपके प्रत्येक बाइट के साथ
यहाँ पे ध्यान रखना, आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रत्येक बाइट के साथ आपके क्या किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रत्येक बाइट के साथ यहाँ पे सीक्वेंस नंबर को भेजा जाता है। तो ये मेरे पास क्या है, क्लाइंट है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, सर्वर है। अब जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगा, जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होगा, तो डेटा एक्सचेंज करते समय प्रत्येक बाइट के साथ, सपोज करो कि यहाँ पे क्लाइंट है और क्लाइंट को क्या करना है यहाँ पे, कि आपके एक 100 बाइट का डेटा है, 1000 बाइट का, 100 बाइट नहीं 1000 बाइट का डेटा है, इसे ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 1000 बाइट के डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर अटैच करेंगे। तो सपोज करो मैंने सीक्वेंस नंबर अटैच करना स्टार्ट किया, जिसमें कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस नंबर अटैच किया, और सीक्वेंस नंबर अटैचमेंट कहाँ से किया, जैसे स्टार्ट किया मैंने 1000 से लेके, 1000 से लेके मैंने स्टार्ट किया 1999। तो अब मैं कह रहा हूँ 1000 से लेके 1999 तक मैंने सीक्वेंस नंबर अटैच किया। अब देखो 1000 से लेके 1 ऐसे लिख देता हूँ मैं इसे, यहाँ मैं कर रहा हूँ सीक्वेंस नंबर अटैच कर रहा हूँ, और सीक्वेंस नंबर कैसे अटैच कर रहा हूँ, 1000 से लेके 1999। ना ये जो सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर कितने हैं आपके, 1000 सीक्वेंस नंबर है, तो इसका मतलब 1000 आपके इंक्लूड है। अब देखो ये सीक्वेंस नंबर आपके क्या हुआ, प्रत्येक बाइट के साथ अटैच किया, इसका मतलब 1000 बाइट का डेटा था, तो 1000 बाइट के डेटा के साथ हमने क्या किया, 1000 सीक्वेंस नंबर को अटैच किया, ठीक है, 1000 बाइट के डेटा के साथ 1000 सीक्वेंस नंबर अटैच किया, और हमने क्या किया, उसको भेज दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सर्वर के पास डेटा पहुंच चुका होगा, तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पे एसीपी के रूप में यहाँ पे क्या करेगा, जो लास्ट सीक्वेंस नंबर है उससे अगला जो डिजिट्स है, इसका मतलब लास्ट सीक्वेंस नंबर के बाद अगला जो सीक्वेंस नंबर है वो आपके क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के रूप में वापस भेज देगा। ठीक है, तो आपके ये जो फेज होता है, ये फेज आपके क्या होता है, ये फेज आपका डेटा ट्रांसफर फेज होता है। अब एक बार एग्जाम में बहुत कॉमन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हेन सीक्वेंस नंबर, क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन सीक्वेंस नंबर इज 2000 to 2999, then how many bytes data will be transferred, how many bytes data will be transferred। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि कितने बाइट का डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके गिवन थे, ए ऑप्शन था 999 बाइट्स, आपके ऑप्शन बी था 1000 बाइट्स, आपके ऑप्शन सी था यहाँ पे 2000 बाइट्स, और ऑप्शन डी था यहाँ पे 2999 बाइट्स। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपको एक सीक्वेंस नंबर दिया गया है, ठीक है, आपसे सीक्वेंस नंबर दिया गया आपसे, और सीक्वेंस नंबर कह रहा है कि 2000 से लेके 2999 आपके सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, 2000 से लेके 2999 सीक्वेंस नंबर है, तो यहाँ पे कितना डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी मैं बात करता हूँ सीक्वेंस नंबर की, तो देखो ना ये जो सीक्वेंस नंबर है, तो ये सीक्वेंस नंबर कितने हैं आपके, टोटल कितने सीक्वेंस नंबर है, ये आपके 1000 सीक्वेंस नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 1000, इसका मतलब आपका 1000 बाइट का डेटा क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके सेंडर और रिसीवर, या मैं कह सकता हूँ आपके क्लाइंट सर्वर के बीच में आपके 1000 बाइट का डेटा क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको बहुत जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रत्येक बाइट को सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, और जब प्रत्येक बाइट को आप सीक्वेंस नंबर देके भेजोगे, तो जिसका मतलब जितने सीक्वेंस नंबर है उतने बाइट आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डेटा ट्रांसफर फेज होता है। जल्दी से फास्ट इसे नोट डाउन कीजिए डेटा ट्रांसफर फेज को। हो गया नोट डाउन। देखो नेक्स्ट देखते हैं कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कनेक्शन रिलीज फेज। तो आपका जो थर्ड फेज आता है वो क्या आता है आपके, कनेक्शन रिलीज फेज। अब यहां पे हमने क्या किया कि सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया, फिर हमने डेटा ट्रांसफर किया, उसके बाद हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को रिलीज कर रहे हैं।
ठीक है, हमने डेटा सबसे पहले क्या करें, कनेक्शन को एस्टेब्लिशमेंट किया, फिर हमने डेटा ट्रांसफर किया। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को रिलीज करेंगे। अब जब कनेक्शन को रिलीज करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में हम क्या करेंगे, अब कनेक्शन को रिलीज करेंगे। तो देखो, कनेक्शन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट के द्वारा एक सेगमेंट भेज जाता है, जिसको मैं कह रहा हूँ फिन सेगमेंट। फिन मतलब फिनिश का सेगमेंट है ना, फिन सेगमेंट, फिनिश का सेगमेंट। और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है। सेम कंसेप्ट, यहाँ पे क्या होता है आपका 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ 3-वे हैंडशेकिंग। तो देखो, अब यहाँ पे जब 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो फिन सेगमेंट, और फिन सेगमेंट के साथ भी यहाँ पे सेम कंसेप्ट सीक्वेंस नंबर होता है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस नंबर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रैंडम सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या है, 3000। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा सर्वर, क्या करेगा, देखो अब सर्वर क्या करेगा, जो फिन सेगमेंट भेजा है इसका तो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के रूप में रिप्लाई करेगा। एक्नॉलेजमेंट के रूप में रिप्लाई क्या करेगा, जो सीक्वेंस नंबर है उस सीक्वेंस नंबर से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर रिप्लाई आ जाएगा, और साथ में सर्वर क्या करेगा, खुद का फिन सेगमेंट भेजेगा, खुद का फिन सेगमेंट भेजेगा, और उसके साथ में भी कोई एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा क्लाइंट, क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या करेगा, ये फिन सेगमेंट थे, इस फिन सेगमेंट से जो सीक्वेंस नंबर थे, इन सीक्वेंस नंबर क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपकी 3-वे हैंडशेकिंग से, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी आपका क्या है, ये प्रोसेस भी आपका 3-वे हैंडशेकिंग से आपकी कनेक्शन रिलीज हो रहा है, तो ना टीसीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और कनेक्शन रिलीज करने के लिए दोनों के दोनों फेज में आपके 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस का फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कनेक्शन को एस्टेब्लिशमेंट किया और कनेक्शन को रिलीज किया, और दोनों फेज में मैंने क्या किया, 3-वे हैंडशेकिंग को फॉलो किया। अब यहाँ पे कनेक्शन रिलीज के लिए अगर 3-वे हैंडशेकिंग की बात करें तो सबसे पहले आपके क्लाइंट के द्वारा एक फिन सेगमेंट और साथ में कोई भी सीक्वेंस नंबर, रैंडमली सीक्वेंस नंबर, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, उस जो फिन सेगमेंट है उसका तो रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और साथ में स्वयं का फिन सेगमेंट भेजेगा। अब जो स्वयं का फिन सेगमेंट भेजेगा उसका क्लाइंट वापस से रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और ये जो आपका प्रोसेस होता है यहाँ पे आपके क्या है, ये भी आपका 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस है, और इस टाइप से आपका कनेक्शन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्रोसेस होता है 3-वे हैंडशेकिंग, और ये क्या करता है, कनेक्शन को रिलीज करता है। हो गया नोट डाउन। अब देखो, अब यहाँ पे हमने टीसीपी के बारे में चर्चा की, और टीसीपी के बारे में हमने समझा कि जो टीसीपी का जो हेडर होता है वो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देने के लिए काम आता है, लेकिन हमारे को हर एक जो एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है उनको हर सर्विस को हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समझो, यहाँ पे पॉइंट समझो कि जब भी हम टीसीपी की बात करते हैं तो देखो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के लिए जो आपने इतनी सारी जो एक्टिविटी की है, ये सारी की सारी एक्टिविटी मतलब है कि यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग फेज होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा 100% गारंटी के साथ डिलीवर होगा। इसका मतलब है सीक्वेंस में आपके डेटा की डिलीवरी 100% होगी, ये तो गारंटी आपको टीसीपी देता है, लेकिन हाँ टीसीपी आपके स्लो होता है। वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे समझो ये सारा प्रोसेस फॉलो करता है टीसीपी, और ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के लिए टीसीपी के पास जो एक्टिविटी है वो करता है, तो उसी वजह से टीसीपी क्या होता है, आपका स्लो होता है। ठीक है, लेकिन हाँ टीसीपी आपके 100% डेटा को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है। फिर आपके पास में, मैं कह रहा हूँ आपके पास एक दूसरी सर्विस होती है जिसको हम कह रहे हैं यूडीपी। जानना, यहाँ पे आपके पास में एक दूसरा प्रोटोकॉल भी होता है, और इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्या, यूडीपी। और जब भी हम यूडीपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या, यूजर डेटाग्राम। देखो यहाँ पे कह रहे हैं यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब यूडीपी की बात करते हैं हम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास में
पहले हमारे पास में टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कनेक्शन लेस है। ये कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, लेकिन ये फास्ट है। किसके कंपैरिजन में? टीसीपी कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे आपके 100% डेटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे समझो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम यूडीपी की बात करते हैं तो देखो, यूडीपी का अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यूडीपी का अगर इंपॉर्टेंट हम पॉइंट की बात करें तो हम कह रहे हैं यूडीपी आपका कैसा होता है? आपका कनेक्शन लेस होता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूडीपी कैसा होता है? आपका कनेक्शन लेस होता है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, सेकंड में कह रहा हूँ अनरिलायबल होता है, अनरिलायबल होता है। तो कनेक्शन लेस होता है, अनरिलायबल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फास्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका? फास्ट होता है, फास्ट कंपेयर टू टीसीपी। आपके टीसीपी के संदर्भ में अगर बात करोगे तो टीसीपी कंपेरिजन क्या होता है? फास्ट होता है। अच्छा, बट मैं कह रहा हूं नोट गारंटी टू डिलीवर 100% डेटा के 100% डिलीवरी की गारंटी नहीं देता। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है भैया, आपको किसी न किसी पॉइंट से तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम कॉम्प्रोमाइज ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके 3 वे हैंडशेकिंग से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, या तो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। कनेक्शन लेस है तो आपके फास्ट मिलेगा, क्योंकि आपके 3 वे हैंडशेकिंग जो प्रोसेस है वो सारी की सारी जितनी भी आपकी वहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही थी वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे फास्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या कि आपके डेटा को 100% डिलीवरी गारंटी नहीं देता। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास डेटा की, भाई सपोज करो कि हमारे कई एप्लीकेशन ऐसी होती है, जैसे अगर जनरल बात करें, भाई सपोज करो आप कोई मेल ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अब मेल के अंदर आपके हर एक जो मेल में आपने जो भी आपने लिखा है वो आपके सारे के सारा आपका डिलीवर होना जरूरी होता है। अगर उसमें से कुछ डेटा आपका ड्रॉप हो जाता है तो मेल कोई काम का नहीं रहता। लेकिन जैसे अगर दूसरे केस की बात करें तो आज के दिन सपोज करो भाई आपके पास लाइव क्लास जा रही है यहाँ से, ठीक है। इसी टाइप जैसे अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आप यूट्यूब से बहुत सारी क्लासेज, आप यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो देखते रहते हो, तो उस केस में वहाँ पे डेटा की फास्ट डिलीवरी जरूरी है। देखो लाइव क्लास जैसे लाइव स्ट्रीमिंग है तो टाइमली डिलीवरी और फास्ट डिलीवरी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपके क्या होता है, आपके बल्क में डेटा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे डेटा की फास्ट डिलीवरी जरूरी है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा अगर आपका लॉस्ट भी हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जितना डेटा आपका डिलीवर होना है वो फास्ट डेटा डिलीवर होना चाहिए। क्योंकि आपके जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो के टाइम पे अगर आपके पास में डेटा जो पहुंच रहा है वो डेटा अगर टाइमली नहीं पहुंच पाएगा और बफरिंग होगी तो आप नहीं देख पाओगे उसे। तो वहाँ पे डेटा के टाइमली पहुंचने की जरूरी है। अगर आपका थोड़ा बहुत डेटा अगर आपका लॉस्ट भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, आपको कौन सी डेटा चाहिए, मतलब कौन सी यहाँ पे आपको सर्विस चाहिए, आपको टीसीपी चाहिए, यूडीपी चाहिए। अगर आपको डेटा की इंपॉर्टेंस है तो टीसीपी यूज करो, और आपको फास्ट डेटा डिलीवर करना है तो कौन सी यूज करो, यूडीपी यूज करो। जैसे आपके डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे टीएफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आप दो तरीके होते हैं, एफटीपी होता है, टीएफटीपी होता है। तो एफटीपी तो टीसीपी यूज करता है, लेकिन टीएफटीपी किसको यूज करता है, यूडीपी यूज करता है। तो एफटीपी क्या होगा आपका, रिलेबल है और 100% डेटा को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जो टीएफटीपी है वो क्या है आपका, अनरिलेबल है लेकिन फास्ट है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। फिर इसके अगर हेडर की बात करें तो यहाँ पे आपका फिक्स हेडर होता है, आपका 8 बाइट का फिक्स हेडर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके हेडर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे जब टीसीपी हेडर की बात करते हो तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका टीसीपी हेडर की बात करते हैं, यूडीपी हेडर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डेटाग्राम होता है, ठीक है। डेटा मतलब डेटा यहाँ पे किस नाम जाना जाता है, डेटाग्राम। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके पास जो डेटाग्राम होता है, और यहाँ पे जब भी मैं हेडर की बात करता हूँ तो हेडर ग्रुप में कह रहा हूँ यहाँ पे कि यूडीपी हेडर, आपके पास क्या है, यूडीपी हेडर, और साथ में कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है, पेलोड, यूडीपी हेडर पेलोड। अब यहाँ पे जो यूडीपी हेडर होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है आपका 8 बाइट्स का होता है, और ये कैसा होता है, ये आपका फिक्स हेडर है, 8 बाइट्स का है और आपका ऐसा है फिक्स हेडर है। और टोटल यहाँ पे जो लेंथ होती है वो सेम कंसेप्ट है, 65,535 बाइट। तो यहाँ पे टोटल आपकी लेंथ होती है सेम कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट टोटल लेंथ आपकी 65,535 बाइट है, बट यहाँ पे जो हेडर है वो आपका फिक्स हेडर होता है, कितना, 8 बाइट का होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो पॉइंट समझो, यहाँ पे हेडर ग्रुप में जो आपकी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके हेडर के रूप में जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, सबसे पहले तो भाई आपके पास में
हेडर के रूप में यहाँ पे जो आपके पास इंपॉर्टेंट फील्ड जो आपको मिलने वाली है, तो दो जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स आप मिलने वाली हैं वो तो आपको पता ही है। एक तो आपको सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट और आपको डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सबसे पहले तो आप बात करो किसकी, सोर्स पोर्ट की बात करोगे। एक तो आपको सोर्स पोर्ट मिलने वाला है, एक क्या मिलने वाला है आपको, डेस्टिनेशन। या मैं कह रहा हूँ एक तो आपको सोर्स पोर्ट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला आपको, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो देखो 16 बिट्स का क्या मिलने वाला है, सोर्स पोर्ट, और 16 बिट्स का क्या मिलने वाला है, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, 16 बिट का सोर्स पोर्ट और 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट, ये तो जरूरी है, कंपलसरी है। तो पोर्ट एड्रेस तो आपको मिले ही मिलेगा। साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या मिलने वाला है, टोटल लेंथ। साथ में क्या होती है आपकी टोटल लेंथ, साथ में टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ कितना होता है यहाँ पे, 16 बिट्स का होता है। टोटल लेंथ कितना होता है, 16 बिट्स का होता है। फिर यहाँ पे आपका एक फील्ड मिलने वाली है आपको, चेकसम। अब देखो ध्यान, ये जो चेकसम जो फील्ड होती है, यहाँ पे जो चेकसम फील्ड होती है ये आपकी 16 बिट्स की होती है। ये फील्ड आपकी ऑप्शनल होती है, यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑप्शनल फील्ड है। ये आप क्या है, ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि आप इसको लगा भी सकते हो, आप इसको नहीं भी लगा सकते, ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शनल है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो हेडर बनता है वो आपका ये कितना हो गया, 32 बिट्स हो गया। 32 बिट्स तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, 32 बिट्स ये हो गया। 32 और 32 कितना हो गया, 64 बिट्स। और जब 64 बिट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 8 बाइट्स हो गया। इसका मतलब होता है कि जो टीसीपी का हेडर होता है, सॉरी जो यूडीपी का हेडर होता है, वो यूडीपी का हेडर आपका कैसा होता है, फिक्स हेडर होता है। अब यहाँ पे यूडीपी के हेडर में आपने देखो यहाँ पे फिक्स हेडर है। इसका मतलब क्या है कि भाई सोर्स पोर्ट तो मिले ही मिलेगा, भाई पोर्ट देखो एड्रेस तो मिले ही मिलेगा, ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ मतलब आपके यहाँ पे हेडर प्लस आपके पेलोड, टोटल लेंथ आपके टोटल कितना, हेडर और पेलोड दोनों कितनी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो टोटल लेंथ का मतलब है कि आपके हेडर तो फिक्स है, 8 बाइट का हमेशा रहेगा। उसके अलावा जो आपकी पेलोड है वो आपका पेलोड मिलने वाला है। तो टोटल लेंथ से हमें पता लग जाएगा कि आपका क्या हेडर प्लस पेलोड दोनों पता लग जाएगा। उसमें से 8 बाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका एक्चुअल पेलोड आ जाएगा। और यहाँ पे जो चेकसम होता है ये भी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे चेकसम भी आपकी कंपलसरी फील्ड होती है, ऑप्शनल होता है। अगर आपको चेकसम यूज करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो मत करो। तो इस टाइप से आप मैं कह रहा हूँ कि आपका जो यूडीपी है वो आपका कनेक्शन लेस अनरिलायबल है, लेकिन ये फास्ट है। क्योंकि आप देखो इतना छोटा सा हेडर है, टीसीपी का हेडर और यूडीपी का हेडर कंपेयर करोगे तो आपके बहुत सारी फंक्शनलिटी, यहाँ पे कितनी सी फंक्शनलिटी है ही नहीं। फंक्शनलिटी क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, जबकि टीसीपी आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी दे रही थी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपका क्या है, फास्ट है। एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए इसे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक बार टीसीपी और यूडीपी हेडर को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखना इसके कंपैरिजन पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम एक बार टीसीपी और यूडीपी हेडर को कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। टीसीपी हेडर को जब कंपेयर करेंगे तो हमने दोनों के दोनों हेडर की फंक्शनलिटी हमने स्टडी कर ही ली है। तो अभी हमें कंपेयर करना है, तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो वही पॉइंट लिखने हैं जो पॉइंट हमने अभी स्टडी किए। तो यहाँ पे दोनों हेडर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैं कह रहा हूँ टीसीपी हेडर, यहाँ पे कह रहा हूँ टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर, और साथ में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या यूडीपी हेडर, साथ में आपका क्या है, यूडीपी हेडर। अब एक बार दोनों हेडर को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, टीसीपी हेडर और यूडीपी हेडर को हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो जब भी हम टीसीपी की बात करते हैं तो टीसीपी हेडर में पहले अगर कंपेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जब भी मैं यूडीपी की बात करता हूं तो यूडीपी कैसा होता है आपका, कनेक्शन लेस होता है। यूडीपी कैसा होता है, कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप मैं कह रहा हूं कि टीसीपी आप क्या होता है, रिलायबल होता है। टीसीपी क्या होता है, रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और अगर यूडीपी की बात करें तो यूडीपी कैसा होता है आपका, अनरिलायबल होता है, अनरिलायबल होता है। ठीक है, टीसीपी आपका रिलायबल होता है, यूडीपी कैसा होता है आपका, अनरिलायबल होता है। अच्छा, थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके डायनेमिक हेडर होता है। यहाँ पे कैसा हेडर होता है आपका, डायनेमिक हेडर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका
डायनेमिक एडर होता है। अब देखो डायनेमिक एडर की बात करें तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20 से 60 बाइट के बीच, 20 से 60 बाइट के बीच वेरी करता है। आपका फिक्स नहीं है भाई, 20 से 60 बाइट के बीच कितना हो सकता है, वेरी करता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपका फिक्स एडर होता है। यहाँ पे कैसा होता है आपका फिक्स्ड एडर होता है। यूट्यूब में कैसा होता है आपका फिक्स एडर, और फिक्स एडर कितना होता है आपका 8 बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके TCP प्लस IP, TCP प्लस IP आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देती है। कैसे देती है, कनेक्शन ओरिएंटेड है ना। TCP प्लस IP आप कैसी होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देती है। ठीक है, TCP IP कनेक्शन ओरिएंटेड। और जब भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि UDP प्लस IP की बात करूँ, UDP प्लस IP की बात करूँ तो ध्यान ना, UDP खुद कनेक्शन लेस है और IP खुद कनेक्शन लेस है, तो ये दोनों मिलके क्या देंगे, ये दोनों मिलके आप क्या देंगे, कनेक्शन लेस सर्विस होती है, कनेक्शन लेस सर्विस होती है। अब देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपका TCP और IP मिलके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे जब ये खुद ही कनेक्शन ओरिएंटेड है तो ये जो आपका TCP है, तो जब TCP के साथ जब IP हम अटैच करते हैं तो यह कभी भी आपके ICMP प्रोटोकॉल पे डिपेंड नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आपके जो नेटवर्क लेयर का जो ICMP प्रोटोकॉल होता है उस पर डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डज नॉट, देखो यहाँ पे कह रहा हूँ डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ICMP, आपके ICMP पे डिपेंड नहीं होता। और यहाँ पे आपके क्या, देखो जब भी UDP और IP की बात करते हैं तो ये आपको, ये जो UDP प्रोटोकॉल के साथ जब IP की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ICMP पर डिपेंड होता है। तो हम कह रहे हैं कि आपके ICMP डिपेंड्स ऑन ICMP। भाई सिंपल सी बात है कि आपके दोनों के दोनों क्या है, TCP भी यहाँ पे क्या है, UDP भी क्या है, कनेक्शन लेस है, और IP भी क्या है, कनेक्शन लेस है। तो यहाँ पे किसी टाइप की अगर कोई एरर आती है तो वो एरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपके ICMP प्रोटोकॉल की हेल्प लेते हैं। किसमें, UDP केस में। ठीक है, जबकि TCP केस में हमें हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके कंपेयर, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके TCP के अंदर, देखो TCP के अंदर क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है। अच्छा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, तो हम कह रहे हैं नो फ्लो कंट्रोल। भाई UDP में कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता। अच्छा साथ में कह रहा हूँ TCP में जो एरर कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एरर कंट्रोल कंपलसरी, एरर कंट्रोल क्या होता है, कंपलसरी। और यहाँ पे क्या होता है, एरर कंट्रोल क्या होता है, ऑप्शनल। एरर कंट्रोल क्या होता है, ऑप्शनल। एरर कंट्रोल आप कैसे होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कंट्रोल आपका कंपलसरी है और यहाँ पे एरर कंट्रोल कैसे है आपका, ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं कह रहा हूँ कि TCP होता है वो आपके मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। जो UDP होता है वो मैं कह रहा हूं यहाँ पे सपोर्ट मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। आपके मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है कौन, UDP। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जब भी हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपके TCP के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, आपका FTP हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इस यहाँ पे अगर एग्जाम्पल बात करें तो आपका जैसे DNS हो गया, भाई जो एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस टाइप जैसे TFTP हो गया, ये क्या है, तो ये आपके एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके, जैसे यहाँ पे मैंने बात की एप्लीकेशन लेयर जैसे HTTP हो गया, HTTPS हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, ये सारे किसको,
ये सारे टीसीपी को यूज करते हैं, और टीसीपी को यूज करते हो, टीसीपी के अंदर ये सारी खासियत होती है, इतनी सारी फंक्शनलिटी होती है, इतनी सारी आपकी टीसीपी की ये सारी खासियत आपको मिलने वाली है। ये जो प्रोटोकॉल्स है यूडीपी, ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल्स है, यूडीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस, अनलेबल, इसका मतलब एक होता है यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये सारी जो फंक्शनलिटी है ये यूडीपी, यहाँ पे आपका डीएनएस और साथ में कर रहा हूँ टीएफटीपी, इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स है वो आपकी दो सर्विस यूज करते हैं, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने दो टाइप की सर्विस की बात की, कौन सी आपकी, एक तो टीसीपी हेडर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और एक कौन सी, कनेक्शन लेस सर्विस। एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कर लीजिए, सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए एक बार फास्ट। ओके तो यहाँ पे हमने आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में स्टडी की, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के दो जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने स्टडी की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेयर के साथ मिलते हैं, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।